खुले में नमाज नहीं होना चाहिए। उसी तरह से जो हिंदू धर्म का सार्वजनिक रूप से जो कार्यक्रम होता है उस पर भी प्रतिबंध लगा दें। आप हिंदू धर्म का जो लोग बात करते हैं, गीता महाभारत जितना भी ग्रंथ है, कहीं हिंदू शब्द आता ही नहीं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने खुले में नमाज करने को लेकर बड़ा बयान दिया और सीधे तौर पे कहा है कि लोग अपने घर में नमाज करें। ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा था, तब तक बिहार में इसमें सियासत तब गर्म हो गई जब बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने सीधे तौर पे कहा कि बिहार में भी लोग खुले में नमाज पढ़ते हैं, इस पे रोक लगाया जाए। और बीजेपी के विधायक के फरमान देने के बाद लगातार मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पे जो बयान दिया है बीजेपी विधायक ने, हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान में तमाम धर्म जाति के लोग रहते हैं और जिस प्रकार से बयान दिया गया, क्या ये बयान सही है? इस बयान को लेके वो क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं सर जिस प्रकार से कहा गया कि खुले में नमाज नहीं पढ़ना चाहिए? हरियाणा के सीएम बीजेपी के विधायक ने भी करा ऐतराज जताया। देखिए, देश संविधान से चलता है और संविधान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग बराबर हैं। अगर खुले में हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि खुले में नमाज नहीं होना चाहिए, उसी तरह से जो हिंदू धर्म का सार्वजनिक रूप से जो कार्यक्रम होता है उस पर भी प्रतिबंध लगावे। जो क्रिश्चियन लोग भी कहीं कहीं बड़े पैमाने पर अपना धर्म का प्रचार करते हैं, उस पर भी प्रतिबंध लगावे। इस तरह से एक मुसलमान को टारगेट करना, मुसलमानों को जलील करना, मुसलमानों के साथ अन्याय करना, इसको हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज ये जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, जबकि हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं है। आप हिंदू धर्म का जो लोग बात करते हैं, गीता महाभारत जितना भी ग्रंथ है, कहीं हिंदू शब्द आता ही नहीं है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, बल्कि सनातन धर्म है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुसलमान का फीलिंग पैदा करके और ये हिंदू जो तमाम समझिए कि 80% लोग हैं उसको काट करके और मुसलमानों को अलग थलग करना चाहते हैं। लेकिन मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं सनातन धर्म को मानता हूँ, जिसमें कोई इस तरह का ऊंच नीच, छुआछूत भेदभाव नहीं था। और ये कल तक जो हमारे पिछड़ा और दलित है, जो करीब 70% हमारा पॉपुलेशन है देश में, बैकवर्ड और दलित को कभी मंदिर में लोग नहीं जाने देते थे, ये सामंती लोग। और खटिया पर, अपने दलान में खटिया पर नहीं आ बैठ सकते थे। कॉलेज में आगे वाला बेंच पर बैकवर्ड दलित जो 60-70% पॉपुलेशन है उसको बैठने का इजाज़त नहीं था, ये सामंती लोग। और आज बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म हिंदू हो गए। तो ये तमाम पिछड़े दलित के भी तमाम लोग को समझना चाहिए कि हम अंबेडकर के वंशज हैं, हम शहीद जगदेव प्रसाद के वंशज हैं और हमको उसके अनुकूल एक्ट करना चाहिए। मुसलमान, मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने साफ साफ कहा था कि मुसलमान जब तक शासक था तो शोषक था, लेकिन आज मुसलमान बैकवर्ड और दलित की स्थिति में है। इसलिए बैकवर्ड दलित मुसलमानों को गोलबंदी जरूरी है। ऊंची जात में जो गरीब लोग हैं उनको भी हम लोग लेके चलेंगे। लेकिन इस तरह से कुछ मुट्ठी भर जो सामंती और शोषक तत्व हैं, अगर आज तरह तरह का फीलिंग पैदा कर रहे हैं समाज में, वो डिवीज़न कराने की बात कर रहे हैं। कभी पिछड़ा में पिछड़ा अति पिछड़ा कर दिया, दलित में दलित महादलित कर दिया। तो इस तरह के ये बीजेपी और एनडीए के जो लोग हैं, ये समाज में विषमता फैलाना चाहते हैं। लेकिन अब हम लोग पूरे मुस्तैदी के साथ, मुसलमान के साथ लाठी लेकर खड़ा रहेंगे।
मुसलमानों का जहाँ पसीना बहेगा वहाँ हम लोग का खून बहेगा, बैकवर्ड दलित का। इसको लेके बीजेपी के विधायक ने एक बयान दिया है, हरियाणा के एक सीएम ने बयान दिया है, तो आपको नहीं लगता है तमाम हिंदुओं ने तो ऐसा बयान नहीं दिया या तमाम लोगों ने तो ऐसा बयान नहीं दिया, सिर्फ दो नेताओं ने ऐसा बयान दिया? नहीं, आखिर में प्रभोग तो इसी टाइप से कर रहे हैं ना। बीजेपी का काम क्या है? इन लोग को पूरा देश को बेच रहा है, औने पौने दाम में सब बेच रहा है, और सिर्फ वोट लेने के लिए हिंदू मुसलमान। मैं बोला कि अभी तक जो जुडिशरी है, जुडिशरी में 98% जो सो कॉल्ड सवर्ण समाज के लोग हैं वो जज बने हुए हैं। 90% इनका पॉपुलेशन है आदिवासी, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, वो मात्र 2% है। उसको उनको चिंता नहीं है कि इकोलॉजियम सिस्टम हम लागू करें। तो हमारी लड़ाई जो हम लोग नई पार्टी जो बना रहे हैं, ये हम लोग लड़ाई जुडिशरी में इकोलॉजियम सिस्टम को ख़त्म करने के लिए खेत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग लड़ेंगे। ये सब अब अत्याचार अन्याय हम लोग नहीं सह सकते हैं। ब्रिजभूषण ठाकुर ने कुछ दिन पहले एक और बयान दिया था कि 99% मुसलमान जो थे वो पहले सनातन धर्म से ही ताल्लुक़ रखते थे, डीएनए टेस्ट भी करवाते। भैया उल्टा बात बोलते हैं ये पंडित जी लोग, ये जो ब्राह्मणवादी लोग हैं उल्टा बात बोलते हैं। आप बताओ कि मुसलमान कौन है? जब मोहम्मद गोरी पहली बार देश में 600 सैनिकों के साथ आया था, ये काफ़ी बड़े पैमाने पर बैकवर्ड और दलित समाज के लोग इस्लाम धर्म ग्रहण किए। क्यों किए? क्योंकि जो सनातन जो हिंदू धर्म जो बाद में प्रचारित किया गया, इसमें छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव की भावना थी। यही कारण हुआ कि काफ़ी बड़े पैमाने पर बैकवर्ड और दलित समाज के लोग इस्लाम धर्म ग्रहण किए, और ऊंची जात में भी जो गरीब लोग थे, जो अच्छे लोग थे, उन लोगों ने भी इस्लाम धर्म ग्रहण किया। तो हिंदू मुसलमान तो दोनों सहोदर भाई हैं, फिर फ़र्क किस बात का? ये कुछ लोग देश को विखंडित करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग हैं जो तमाम जो बैकवर्ड है, दलित है, मुसलमान है, चट्टानी एकता के साथ हम लोग रहेंगे, और ऊंची जात के गरीब लोग भी को भी हम लोग लेके चलेंगे। क्योंकि ऊंची जात के गरीब लोग का कहीं दोष नहीं है। ये मुट्ठी भर जो लोग हैं, ये बीजेपी के जो लोग हैं, ये फीलिंग पैदा, उनका तो कोई काम है नहीं, कोई देश को आगे बढ़ाने का काम है नहीं, सिर्फ हिंदू मुसलमान का फीलिंग पैदा करके, और ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान को अलग थलग कर दो। लेकिन मैंने कहा, बार बार कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से एक समय था, लालू यादव ने भी कहा था इस बात को कि दंगा कराने वाली ताकतों को हम बुलडोजर से कुचल देंगे। तो 5 साल तक लालू यादव का काफ़ी शानदार शासन रहा, कार्यक्रम रहा, लेकिन 5 साल के बाद वही सामंतियों के हाथ बिक गए। आज लालू यादव जी खुद बीजेपी से मिले हुए हैं। वो उनका जितना प्रॉपर्टी जब्त हुआ था सब रिलीज हो रहा है। क्यों रिलीज हो रहा है? सीधे तौर पे ये नागमणि जी थे, मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी विधायक ने जिस प्रकार से बयान दिया, इन्होंने सीधे तौर पे आपत्ति जताई और कहा है कि जब तक हम रहेंगे ऐसा बीजेपी की जो मंशा है वो कभी कामयाब नहीं होने देंगे। रोहित, NBC 24 पटना।